आज की बात स्वागत। आप जानते हैं कि आज की बात में इस समय हम लोग बौद्ध सम्राट कुबिले खान इनकी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। हमने पिछली कड़ी में ये देखा कि कुबिले खान के पास सत्ता आने के बाद वहाँ मंगोल में उत्तराधिकार के लिए बड़ा संघर्ष होने लगा और फिर जो कुरिलताई बिठाई गई उसमें सबके लिए राज्य बांट दिया गया, सबका बंटवारा कर दिया गया। और ऐसे में खुलाकू जो थे कुबिले खान से छोटे थे तो वे ईरान की ओर बढ़े। वे ईरान की ओर बढ़े 1254 में और अपनी विजय यात्रा उन्होंने आरंभ की। भारी सेना के साथ वे ईरान की ओर बढ़े और उस समय तक संसार में चारों तरफ मंगोलों की धाक जमी हुई थी। उस वक्त संसार में और एशिया में तो बिल्कुल उनकी धाक जमी हुई थी कि मंगोल जो है वो बड़े मजबूत लोग हैं और उनकी सेना जो है वो एक ऐसी सेना है कि जिसको कोई परास्त नहीं कर सकता। तो ये जो धाक जमी हुई थी, ये इसी धाक के साथ खुलाकू जो है वे गए ईरान की ओर। लिखा गया है कि एक बार खून के कीचड़ और खोपड़ियों के बड़े बड़े मीनार खड़े कर गांवों तथा नगरों को ऐसा ध्वस्त कर दो कि वहां कोई रोने वाला न रहे, फिर कोई मंगोलों के खिलाफ उठने की हिम्मत नहीं करेगा। उनकी ये नीति चारों ओर सफल हो रही थी। मतलब जिस तरह से वो नरसंहार करते थे उसके कारण उनकी धाक ऐसे थी कि भाई उनका कोई भी प्रतिकार नहीं कर पाता था। ये 1256 की बात है कि लालो पूर्व दक्षिणी तिब्बत और आवा यानी कि जो बर्मा के राजाओं ने मंगोल खान की अधीनता स्वीकार कर ली थी, तो कोरिया का शासक भी अधीनता मानने और सम्मान प्रदर्शित करने के लिए हगान यानी कि खाकान के दरबार में पहुंचा था। उसके पश्चात 1257 में तोंग किन अनाम और था नदी की भूमि ने खान को अपना स्वामी मान लिया और इस तरह उनका राज्य जो है मंगोलों का वो विस्तारित ही होता चला गया। सुंग शासक पूरी तौर से खत्म नहीं हो पाया था। कुबिले के प्रहारों से वह कुछ ही दिनों का मेहमान रह गया और कुबिले की इस सफलता पर मंगू खान को ईर्ष्या होने लगी। तो दरबारियों ने खान को भड़काया कि कुबिले स्वयं खाकान का राजा बनना चाहता है। अब देखिए ये तो सामान्य सी बातें हैं कि राजकाज में राजशाही में इस तरह की बातें होती रहती हैं और भाई भी भाई के खिलाफ लड़ने के जो उदाहरण है वो इतिहास में कोई कम नहीं है। तो मंगू खान को उनके दरबारियों ने भड़का दिया कि कुबिले खान जो है ये अपना स्वयं का शासन बनाना चाहता है, खाकान पर उसका राजा बनना चाहता है। तो कुबिले को जब ये ज्ञात हुआ तो वह जल्दी से जल्दी अपने भाई के दरबार में पहुंचा और उसकी सौहार्दता और आज्ञाकारी छोटा भाई होने के स्पष्ट कथन से मंगू खान बहुत प्रसन्न हुआ। कुबिले खान अपने भाई से मिलने गया, उनसे मिला और बड़ी विनम्रता से बताया कि भाई ऐसा कुछ नहीं है। और जब उसने इतनी विनम्रता से अपने भाई को बताया तो उससे वो समझ गया कि ये दरबारियों ने कोई गलत जानकारी दी है। तो मंगू खान उसी साल कुबिले के साथ स्वयं सुंग राज्य पर आक्रमण करने चला गया और इसी वर्ष खान ने अपने भाई खुलाकू को वक्ष के दक्षिण का सेनापति नियुक्त कर दिया। अब यह 18 फरवरी में ये 1259 की बात है। इसमें मंगू खान के देहांत के पश्चात कुबिले ने कुरिस्ताई के निर्वाचन की प्रतीक्षा न कर तुरंत अपने को सम्राट घोषित कर दिया। लेकिन करिस्ताई की रस्म को वह हटाना नहीं चाहता था और इसी वर्ष उसने अपने लिए शांगतू में एक प्रासाद तथा कितने ही बौद्ध विहार बनवाए। कुबिले खान में ये बात आ गई थी क्योंकि पहले उन्होंने सभा सम्मेलनों का आयोजन किया और जिसमें बौद्धों को शास्त्रार्थ में उन्होंने जीतते देखा। तो बौद्ध धर्म की ओर और बौद्ध जीवन शैली की ओर उनका झुकाव तो हो ही गया था। लेकिन जब वो चीन की ओर गए, उस सीमाओं पर जो चीन से लगी सीमा थी उनकी मंगोल की, तो उस
सीमा से जब सटकर उन्होंने युद्ध किया और फिर वहाँ भी उन्होंने देखा कि वहाँ का जनजीवन कैसा है, तो ये उसकी ओर आकर्षित होने लगे थे। और इसी कड़ी में उन्होंने कितने ही बौद्ध विहार बनवाए। और मंगोल सम्राटों में कुबिले प्रथम सम्राट था। कुबिले खान जो है वो मंगोल सम्राटों में प्रथम सम्राट था जिसने सांस्कृतिक कार्य के महत्व को समझा। बहुत कम लोग समझते हैं इस बात को, सांस्कृतिक कार्य की महत्ता को। तो इन्होंने समझा और सम्राट ने जहां सांस्कृतिक जीवन के लिए बहुत सी बातें चीन से ली, वहां धर्म के रूप में बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। चीन से उन्होंने जीवन शैली की बहुत सारी बातें स्वीकार ली और धर्म के रूप में उन्होंने बौद्ध धर्म का स्वीकार किया। और गद्दी पर बैठने के साल ही उसने शांगतु में कुरिस्ताई बुलवाई, जिसने कुबिले खान को खाकान घोषित किया, यानी कि सम्राट घोषित किया। और फिर लाखों सैनिकों को और सरदारों को 4 दिन तक बड़ी दावत दी गई। ये उनका जो सम्राट घोषित होने वाला जो कार्यक्रम था, उसके बाद बड़ी दावत का भी आयोजन हुआ और आमोद प्रमोद का भी उत्सव मनाया गया। ये सब होने के बावजूद गृह युद्ध की जो आग है वो भड़क गई, क्योंकि मंगू जो है उनका देहांत हो गया था ये 1259 में, और कुबिले ने अपने आप को सम्राट घोषित कर दिया। कुबिले सम्राट के रूप में पूरे मंगोल को देखने लगा। तो बाकी सब जगह अन्य भाइयों में थोड़ा थोड़ा मनमुटाव आ गया और यहाँ विद्रोह भी होने लगा। युद्ध की आग भड़क उठी, जिसमें कुबिले खान के एक रिश्ते के भाई का हाथ था। सम्राट का छोटा भाई दूर ईरान में था, वो अंत तक अपने भाई का अनुगामी बना रहा। उनका जो भाई ईरान चला गया था, खुलाकू, वो ईरान में ही रहा और वो अंत तक अपने भाई का अनुगामी बना रहा और अपने राज्य को वो बृहद मंगोल साम्राज्य का अंग मानता रहा। उसने मंगोल साम्राज्य से वो क्षेत्र जो उसने जीता था उसको अलग नहीं रखा, उसने उसे मंगोल साम्राज्य का ही हिस्सा माना। और इसका ये परिणाम भी हुआ कि ईरान और मेसोपोटामिया जैसे मुस्लिम दुनिया के गढ़ में हुलाकू वंश की पीढ़ियों तक अपने को बौद्ध बनाए रखने में सफल रहे। ये जो आप देख रहे हैं कि ये कितनी एक विशेष बात है कि भाई जो खुलाकू ईरान की ओर बढ़ा, उसने वहाँ पहुंचकर भी मंगोल सम्राट के अधीन ही काम किया, मतलब अपने भाई कुबिले खान के अधीन ही काम किया। और वहाँ भी इस्लाम का भले ही प्रादुर्भाव था, प्रभाव भी था, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने वहाँ बुद्धिज्म को अपनी जीवन शैली में बनाए रखा। और इस तरह ईरान की ये जो स्थिति रही, ये सम्राट खुलाकू संभालते रहे और कुबिले खान पूरे मंगोल के सम्राट बने रहे। तो कुबिले खान की ये बात आगे बढ़ाएंगे। यहाँ रुकते हैं इस वादे के साथ कि कल आपसे पुनः भेंट होगी जब हम इसी बात को आगे बढ़ाएंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा।